सजेस्ट करती हूँ वो हमेशा इसी स्कूल की टीचिंग के लिए, एकेडमी की टीचिंग के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए हमेशा मैं यही कहूंगी कि आपने जब भी जाना है इंटरव्यू के लिए, अप्लाई करना है, वो आपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। आज असिस्टेंट टीचर होती है ना, वो मेन जो टीचर होती है, हेड टीचर होती है, स्कूल में क्लास टीचर होती है या कोई भी सब्जेक्ट टीचर होती है, उसकी हेल्पर होती है, उसको हेल्प कर रही होती है, उसको असिस्ट कर रही होती है। तो इफ आई विल डिस्कस अबाउट द सैलरी, देन योर स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ कोई भी टीचिंग लेवल का कोर्स यहाँ दुबई से ही कर सकते हो। तकरीबन वो कोर्स 2500 से 3000 तक होता है। वो कोर्स करो और कोर्स करने के बाद तब भी वो भी एक आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है। CS1 है, उसके बाद अल नाहदा है और अलकूज का एरिया भी है, जहाँ पे आपको हर करिकुलम से रिलेटेड स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको मिल गई अच्छे स्कूल में तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स में। हमने एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि काफी फीमेल्स थी जिन्होंने बोला कि दुबई में आके तो टीचिंग जॉब करनी है और किस तरह से की जाए, और फिर ये भी बात थी कि कुछ लोगों ने कहा कि बीएड नहीं किया हुआ। तो मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बना दी। बीएड के साथ भी कैसे टीचिंग कर सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी, और विदाउट बीएड आपके पास और क्या ऑप्शन होता है, मैंने इस पर भी बना के वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हुई है। वो भी आपको मिल गई होगी, अगर नहीं मिली तो वो आप जाके देख लीजिएगा, मैं ऊपर कहीं पे अटैच कर दूंगी। और जो आज का टॉपिक वो ये था कि जी बीएड भी है और कुछ ने कहा बीएड नहीं है, तो फिर हम स्कूल के अंदर जो है स्कूल में कौन सी ऐसी जॉब करें जो हमें जो है वो हेल्पफुल हो। तो मैंने सोचा कि असिस्टेंट टीचर्स की भी जॉब यहाँ पे दुबई में होती है, तो क्यों ना इसी के बारे में बात कर ली जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो असिस्टेंट टीचर्स की जॉब है वो दुबई में आपको कैसे मिल सकती है, या यूएई में आपको कैसे मिल सकती है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, सैलरी कितनी लगती है, किस तरह से आप ये वाली जॉब यहाँ पे जो है वो आपको मिलेगी, मतलब कौन से प्रोसेस होंगे, ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करें या फिर जो है वॉक इन इंटरव्यू दें। तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, पर 3 मिनट के बाद। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आप। अगर बात करें ना असिस्टेंट टीचर्स की, तो असिस्टेंट टीचर की जॉब यहाँ पे मिलना ना तो ज्यादा मुश्किल है और ना ही है ज्यादा आसान। मुश्किल इस तरह से नहीं है कि देखें यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है असिस्टेंट टीचर की। अगर आपको टीचिंग की जॉब नहीं मिलती है तो आप जाएं और जाके असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर लें, तो अगर वैकेंसी होगी तो 100% वो आपको रख लेंगे। तो पहले रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एक तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीएड हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बीएड नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम सोल्यूशन आपको भी बता देंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जो असिस्टेंट टीचर है आप जाएं और जाके अप्लाई करें। मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में यही कहती हूँ कि जब भी आपने टीचिंग जॉब के लिए या असिस्टेंट टीचर की जॉब के लिए या एकेडमी की जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए जाके अप्लाई करना है तो वॉक इन इंटरव्यू करें। उसमें ये फायदा होता है कि कभी कभी अगर आपकी सीवी रिक्रूटर नहीं देखता तो एटलीस्ट आप स्कूल के अंदर जाके एडमिन से मिलके, रिक्रूटर से मिलके तो ऑन स्पॉट इंटरव्यू तो दे सकते हैं। एटलीस्ट अपनी सीवी ही सबमिट करवा सकते हैं। एटलीस्ट वो आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे ऑन स्पॉट, तो आप उसका आंसर कर सकते हो सकता है कि वो आंसर ही आप इतना अच्छा कर दो कि वो आपको कहे कि चलो जी आ जाओ जी डेमो भी दे दो फिर, तो ये हो सकता है। तो और अगर मैं बात करूं इसकी कि ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है ऑनलाइन अप्लाई करने का या वॉक इन पे, तो मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो हमेशा इसी स्कूल की टीचिंग के लिए, एकेडमी की टीचिंग के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए हमेशा मैं यही कहूंगी कि आपने जब भी जाना है इंटरव्यू के लिए, अप्लाई करना है, वो आपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। बात कर लेते हैं कि जो असिस्टेंट टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। जो असिस्टेंट टीचर होती है ना, वो मेन जो टीचर होती है, हेड टीचर होती है, स्कूल में क्लास टीचर होती है या कोई भी सब्जेक्ट टीचर होती है, उसकी हेल्पर होती है, उसको हेल्प कर रही होती है, उसको असिस्ट कर रही होती है, उसको वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाती है वो सारा काम जो है वो असिस्टेंट टीचर कर रही होती है। उसके साथ क्लास में बच्चों को हैंडल कर रही होती है। अगर बच्चे क्लास में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है तो डेफिनेटली वो साथ में टीचर के असिस्ट करती है। एक तो वो असिस्ट करती है, दूसरा यह है कि जब वो असिस्ट करती है तो इस दौरान उसको सीखने को जो है बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता है उसी टीचर जो मेन सब्जेक्ट टीचर होती है उससे।
अब रिक्वायरमेंट्स में मैंने ये भी बात की थी कि बीएड हो या ना हो। अगर बीएड है तो देखें, अगर आप न्यू हैं, इंडिया पाकिस्तान से आई हैं, एंड यू हैव नो एनी एक्सपीरियंस हेयर फॉर द टीचर, बट यू हैव एक्सपीरियंस इन योर कंट्री related to teacher, then definitely they will hire you and prefer you. वो क्यों? क्योंकि आपका पहले एक्सपीरियंस होता है, एक बात। और सेकंड बात ये होती है कि आप जब यहाँ पे हायर होते हो तो आप अगर असिस्टेंट टीचर भी हायर होते हो तो इट मीन्स नॉट कि आप हमेशा जो है एज असिस्टेंट टीचर ही अपनी जो कैरियर है अपना उसको परस्यू करोगे या उसको कंटिन्यू करोगे। इट मीन्स के जब वो आपको प्रमोट करते हैं तो आपके टीचर बनने की भी जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अब आप इसमें सीखते जब बहुत ज़्यादा कुछ हो, आप क्योंकि आप टीचर को असिस्ट कर रहे होते हो, तो इस बिहाफ पे आपको प्रमोट करने के साथ साथ बात कर लेते हैं स्टार्टिंग सैलरी कितनी लगेगी। तो इफ आई विल डिस्कस अबाउट द सैलरी, देन योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी अराउंड 1500 to 2000 दिरहम। तो अगर 1500 to 2000 दिरहम सैलरी है तो बहुत अच्छी है, इसको आपने लाजमी एक्सेप्ट करना है ऑफर को, क्योंकि यही जॉब ना सिर्फ आपको दिरहम्स दे रही है, इनफैक्ट वो आपको एक्सपीरियंस भी दे रही है। अगर मैं बात करूं बीएड नहीं है तो क्या जॉब मिलेगी, तब भी जॉब मिल जाती है, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, सैलरी तो आपकी जो लगनी सो लगनी है, मतलब आपको जो पैसे मिलने हैं या दिरहम्स मिलने हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन आप इन दिरहम्स को यूज कर सकते हो ना सिर्फ अपनी सर्वाइविंग के लिए, इनफैक्ट आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ कोई भी टीचिंग लेवल का कोर्स यहाँ दुबई से ही कर सकते हो। तकरीबन वो कोर्स 2500 से 3000 तक होता है, वो कोर्स करो और कोर्स करने के बाद तब भी वो भी एक आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड देन यू ऑन दिस बिहाफ यू कैन गेट टीचिंग जॉब एनीवेयर इन एनी स्कूल ऑफ दुबई और यूएई। तो ये भी बात क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं हाउ आई कैन फाइंड आउट द लोकेशंस फॉर द स्कूल्स। देखिए यहाँ पे डिफरेंट एरियाज में स्कूल्स होते हैं। जब आप एक एरिया में एंटर होते हो तो वो सारा जो एरिया होता है उसमें स्कूल्स होते हैं। तो जब इन एरियाज के अंदर स्कूल्स होते हैं तो ये एरियाज कौन कौन से हैं, यहाँ पे अलकरामा है, फिर उसके बाद डेरा है, फिर उसके बाद बर दुबई है, उसके बाद जो मेन है अलकुसेस 1 है, उसके बाद अल नाहदा है और अलकूज का एरिया भी है, जहाँ पे आपको हर करिकुलम से रिलेटेड स्कूल मिल जाएंगे, जैसे पाकिस्तानीज, इंडियंस, ईरानियन, ब्रिटिश, अमेरिकन। ये आप पे है कि आपने किस स्कूल में जाके जॉब अप्लाई करनी है। असिस्टेंट जॉब जो है यहाँ हर स्कूल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और हर स्कूल की आप कह भी सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट टीचिंग की जो जॉब है वो मोस्टली जो है प्राइमरी सेक्शन के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे छोटे होते हैं और स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से टीचर को हेल्पर टीचर की नीड पड़ती है, असिस्टेंट टीचर की नीड पड़ती है, तो इस वजह से स्कूल वाले लाजमी असिस्टेंट टीचर हायर करते हैं। अब अगर मैं बात करूं पर्सनैलिटी की, तो असिस्टेंट टीचर्स के लिए भी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि क्योंकि आप असिस्ट कर रही होती हैं बच्चों के साथ, डायरेक्ट जो है वो आपकी बातचीत होती है, बल्कि फ्यूचर में भी ये चीज़ आपके काम आती है। जो असिस्टेंट टीचर होती है वो उसका जो डायरेक्ट वो पेरेंट्स के साथ कोई लिंक नहीं होता है, डायरेक्ट लिंक हमेशा जो है वो मेन टीचर का होता है। लेकिन असिस्टेंट टीचर बहुत सारी चीज़ें सीखती है, बहुत सारा कुछ सीख लेती है स्कूल में रह के, स्टाफ के साथ बातचीत करके भी और टीचर से भी। तो जो सीखना सो सीखना फ्यूचर में इसके बहुत काम आता है। 2000 अगर आपकी सैलरी लग रही है या 1500 दिरहम आपकी सैलरी लग रही है और इसके दौरान आप बीएड या कोई भी टीचिंग लेवल के इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। वीज़ा की बात कर लूँ तो ये डिपेंड करता है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूएई में और स्पेशली दुबई में और बाकी स्टेट्स में, वो यही है कि आप अगर स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर है ना तो आपको जल्दी हायर कर लेते हैं, या आपके पास अपना पर्सनल फ्रीलांस वीज़ा है तो उस पर भी आपको जल्दी हायरिंग हो जाती है आपकी। पिक एंड ड्रॉप देते हैं, टाइमिंग्स वही होती हैं जो कि एक टीचर्स की होती है या स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं। तो ये आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि असिस्टेंट टीचर है और मुझे असिस्टेंट टीचर ही पता नहीं रह जाना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप असिस्टेंट टीचर से ज़रूर प्रमोट होते हो, स्कूल वाले आपको प्रमोट कर देते हैं और आपकी अगर फीडबैक बहुत अच्छी है तो आप टीचर लग जाती हैं, और स्पेशलिस्ट होती हैं जो भी सब्जेक्ट में आप उसी सब्जेक्ट की आप टीचर लगते हो। तो ये अपनी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल गई अच्छे स्कूल में
तो वाह वाह हो जाएगी, आपकी जॉब पक्की है। मतलब आप टीचर्स तो मस्ट है के बन जाएंगी। और प्रेफर करें पहले जब आती हैं नई नई तो आप पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल से एक्सपीरियंस लें, फिर बाद में किसी भी ब्रिटिश स्कूल में चली जाएं। और अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। एक दफा आप अच्छी टीचर लग गई, असिस्टेंट टीचर या टीचर लग गई, तो फिर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। 5, 6, 7 हजार या 8 हजार कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है जो मैं भूल गई हूँ आपको बताना, तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज।